All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? Our view for the day was इसके ऊपर previous highs के ऊपर हम लोग bullish होंगे, नहीं तो market एक range में trade कर सकती है and levels हम लोग draw करके गए थे. ठीक है. Now let's look at what happened in the market. It was a sideways day. ठीक है. हमने I think 2-3 बार बोल दिया था कि ज़्यादा ओवर ट्रेड मत करना. हमारे भी ज़्यादा कुछ चले नहीं ट्रेड्स आज. अगर आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं. हमने 4 ट्रेड्स लिए, उसमें से एक ट्रेड राइट गया एंड बाकी 3 हम लोग जल्दी एग्जिट किए. स्टॉप लॉस के लिए रुके नहीं बिकॉज एक स्कैल्प एंड रन डे था. ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं आज इंडेक्स ऑप्शन बायर्स के लिए. सो इट वॉज नॉट अ डे फॉर ऑप्शन बाइंग यू कैन से. ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड. मार्केट्स नो डाउट गैप अप खुले. पहला थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई. यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि एक बार गैप फिल हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग एक बुलिश ट्रेड देंगे. बट सिंस गैप फिल नहीं हुआ तो जैसे ये कैंडल बनना चालू हुआ वी अटेम्प्टेड अ बुलिश ट्रेड. उसको थोड़ा यहाँ से राइड किया. दिस वॉज द ओनली पॉजिटिव ट्रेड दैट वी डिड. ठीक है. एंड देन बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी इट वॉज ऑल्सो क्वाइट साइडवेज. लेट मी सी किधर खुला अपना बैंक निफ्टी आज. देखो यहाँ पे खुला बैंक निफ्टी. ठीक है. एंड अगर आप देखोगे ये रेंज में ही था जो हम लोग कल ड्रॉ करके गए थे. मतलब फ्राइडे को जो लेवल्स ड्रॉ करके गए थे हम लोग वही रेंज में मार्केट ट्रेड किया. ठीक है. यहाँ पे एक बार के लिए लगा कि ब्रेकआउट देगा. ठीक है. दैट इज द रीजन. देखो मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ नॉट 5 मिनट्स बिकॉज यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा कि नहीं आएगा वो कंफर्मेशन हमको मिल जाता है. ठीक है. 15 मिनट्स में 5 मिनट्स में आप करोगे तो देखो 5 मिनट्स में क्या होगा आपको लगेगा कि अभी हाँ ये तो ब्रेकआउट हो गया है एंड नेक्स्ट कैंडल ही नीचे. ठीक है. सो कंफ्यूजन हो जाता है. दैट्स द रीजन आई प्रेफर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ओवर 5 मिनट्स. ठीक है. एंड ब्रेकआउट जब रहना रहेगा. देखो अब ये लेवल इतने बार टेस्ट हो चुका है कि अभी लेवल्स दोनों वीक हो रहे हैं. ठीक है. ऊपर का साइड तो अभी बहुत बार टेस्ट हो चुका है. नीचे का साइड भी देखो हो गया है टेस्ट अभी. सो मतलब एक ट्रेंडिंग डे इज अराउंड द कॉर्नर. ठीक है. आप ये मान के चलो एक ट्रेंडिंग डे अभी आने वाला है बिकॉज बहुत साइडवेज एक्शन हो गया है अभी. ऑलराइट. एंड फिर निफ्टी हम लोग देख लेते हैं. फिर निफ्टी अगर मैं देखो तो अगेन रेंज के अंदर ही ट्रेड किया. ज़्यादा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे भी आज. ठीक है. यहाँ पे खुला मार्केट नीचे गया. ठीक है. यहाँ पे एसएल हंटिंग. यहाँ पे देखो एक और एक एसएल हंटिंग. आई थिंक इसका भी अपडेट हमें देगा. देखो स्पाइक्स थोड़ा आएंगे अभी मार्केट में बिकॉज बजट नजदीक आ रहा है तो विक्स बढ़ेगा तो वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी मार्केट में. ठीक है. सो बी केयरफुल विद योर पोजिशंस. ज़्यादा हैवी क्वांटिटी से ट्रेड करो मत. ठीक है. क्वांटिटीज कम रखो. एसएल थोड़ा बड़ा रखो जो हम लोग हमेशा बोलते हैं जब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है तो. कूल. सो इट वॉज अ साइडवेज डे नॉनदलेस. नथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग. नाउ कल क्या हो सकता है देख लेते. कल के लेवल्स हम लोग अगर देखेंगे तो नो डाउट अपना ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस ये बन रहा है. ठीक है. सपोर्ट क्या रहेगा. सपोर्ट हमारा गैप रीजन रहेगा. अभी इसको मैं सपोर्ट मार्क कर देता हूँ कल के लिए. सो 24,515 इज गोइंग टू बी आर सपोर्ट. 24,630 इज गोइंग टू बी आर रेजिस्टेंस. ठीक है. 24,600 के नीचे अगर आती है मार्केट देन हम लोग बेरिश ट्रेड्स प्लान करेंगे. उसके पहले नहीं करेंगे. ठीक है. बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो नो डाउट इसका तो रेजिस्टेंस क्रिस्टल क्लियर वही बन के आ रहा है. 52,580 मतलब 52,600 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है. ठीक है. इसका सपोर्ट क्या है. इसका सपोर्ट यही है 52,080. ये चेंज नहीं हुआ है. ये एक रेंज है. ठीक है. नाउ ये रेंज अभी देखो काफ़ी बार टेस्ट हो चुकी है. तो लेट्स सी अगर 52,600 के ऊपर ट्रेड करता है अपना बैंक निफ्टी तो उसको शॉर्ट नहीं करना है. ठीक है. बिकॉज देख लो आपके सामने ये लेवल अब कितने बार टेस्ट हो चुका है और ये रेंज भी देखो आप कितने दिन से चल रही है. ठीक है. तो एक बार जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम लोग बोलते हैं हमेशा. तो एक ट्रेंडिंग डे इज अराउंड द कॉर्नर. बी रेडी फॉर इट. ऑलराइट. सो फिन निफ्टी कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी का. अगर मेरे को इसका रेजिस्टेंस देखना है देन इसका रेजिस्टेंस भी यही बन के आ रहा है जैसे देखो मार्केट ने बहुत बार टाइम स्पेंड किया विच इज 23,750. 23,750 के ऊपर अगर कल फिन निफ्टी रहता है तो शॉर्ट्स का बिल्कुल मत सोचो क्योंकि अगर इसके ऊपर कल निकलता है मार्केट देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये गैप फिल हो जाएगा 23,865. इसके ऊपर फिर सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है. ठीक है. नीचे की तरफ क्या रहेगा. नीचे की तरफ देखो जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक डू नॉट थिंक ऑफ शॉर्टिंग. ठीक है. क्योंकि मार्केट थोड़ा बुलिश है अभी. आईटी सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है. तो क्या हो सकता है मार्केट में बेरिश आपको तब होना है जब प्रीवियस डे लोज ब्रेक हो. मतलब आज के डे लोज अगर ब्रेक होते दैट्स व्हेन मे बी थोड़ा बेरिशनेस आ सकता है मार्केट में. ठीक है. कंफर्म बेरिशनेस. नहीं तो अगर ये रेंज में ही ट्रेड करता रहेगा आप सोचोगे कि अभी इतना बढ़ गया है और नहीं बढ़ेगा सोच के आप शॉर्ट करोगे तो फिर फंस जाओगे. ठीक है. स्टे विद द ट्रेंड. प्रीवियस डे लोज के नीचे अगर जाते थे ना ऑटोमेटिकली हम लोग भी बुलिश बेरिश ट्रेड्स पे फोकस करेंगे. ठीक है. इट्स वेरी सिंपल और कुछ करना नहीं है. ठीक है. लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करना है और कुछ स्पेशल व्यू है नहीं मार्केट का. अभी वोलेटिलिटी बढ़ेगी. बजट है तो जब तक ज़्यादा बड़े मूव्स एक्सपेक्ट मत करो. बट हाँ एक ट्रेंडिंग डे बीच में आएगा. मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि लेट्स सी कल या बिफोर थर्सडे आई एम एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंडिंग डे बिकॉज ये रेंज अभी काफ़ी बड़ी हो गई है. सो इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना वेरी इंपॉर्टेंट ना. ठीक है.
So that's about it for the market view today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.